जिन भी डीएचएच आर्टिस्ट को तुम लोग फॉलो करते हो, अगर स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हो, लाइक आज से 5 साल 10 साल पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम लोगों ने रिसेंटली 1 साल 2 साल पहले आर्टिस्ट को डिस्कवर किया है, तो शायद तुम लोगों ने आर्टिस्ट का सक्सेस तो विटनेस किया होगा, लाइक जो उनकी ग्रोथ है पिछले 1-2 साल में वो तो विटनेस किया होगा, पर अपने फेवरेट आर्टिस्ट के स्ट्रगल के टाइम विटनेस नहीं किए होंगे। बहुत लोगों ने किए भी होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। जब आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है या फिर अंडरग्राउंड होता है, अंडररेटेड होता है, तो उसके करियर में एक ऐसा गाना आता है जो सब कुछ चेंज करके रख देता है, ठीक है। उसे फेम मिल जाती है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, और वैसे गाने को हम, उस आर्टिस्ट के गाने को बोलते हैं ब्रेक थ्रू सॉन्ग या फिर ब्रेक थ्रू ट्रैक। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, तो वो मैं पढ़ देता हूं। अ ब्रेक थ्रू सॉन्ग ऑफ एन आर्टिस्ट रेफर टू अ पर्टिकुलर सॉन्ग दैट सिग्निफिकेंटली एलिवेट्स द आर्टिस्ट करियर बाय गेनिंग वाइड स्प्रेड अटेंशन, ऑफन लीडिंग टू इंक्रीज पॉपुलैरिटी, रिकॉग्निशन एंड सक्सेस। It's the song that propels the artist into the spotlight and establish their presence in the music industry. ChatGPT जिंदाबाद। तो एग्जैक्टली तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है इस वीडियो में, क्या करने वाले हम, एग्जैक्टली वही करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट के ब्रेक थ्रू सॉन्ग चेक करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा गाना है जिसने आर्टिस्ट का करियर बदला, जिसने कुछ तूफानी कर दिया, ठीक है। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। हमारे लिस्ट के जो पहले आर्टिस्ट है वो है MC Stan, और MC Stan का ब्रेक थ्रू सॉन्ग है वटा। वटा 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 तू वटा तू वटा वटा। तो ये गाना हमें 2018 में देखने को मिला था। तुम में से बहुत सारे लोग ये सोचोगे कि भाई MC Stan का ये डेब्यू ट्रैक था, बट डेब्यू ट्रैक ही अगर ब्रेक थ्रू ट्रैक है तो भाई MC Stan ने स्ट्रगल कब किया? MC Stan मतलब कहीं शुभ तो नहीं है कि पहला गाना ड्रॉप किया और पहला गाना ही सुपर हिट हो गया, बट ऐसा नहीं है। MC Stan ने इसके पहले भी मल्टीपल गाने ड्रॉप किए हैं, और ये चैनल जहां पे हमें MC Stan का ये गाना देखने को मिला था, ये MC Stan का पहला चैनल भी नहीं है। इसके पहले MC Stan के और भी चैनल थे जहां पे वो गाना अपलोड किया करते थे, और एक पॉपुलर सॉन्ग जो तुम सबने सुना होगा, ठीक है, MC Stan का, जिसका नाम है समझ मेरी बात को, जहां पे उन्होंने डिवाइन और एमिवे बंटाई को डिस किया था। वो ट्रैक भी बहुत हद तक पॉपुलर हुआ था, बट फॉर मी वटा इज द ब्रेक थ्रू ट्रैक, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी डीएचएच ऑडियंस ने MC Stan को डिस्कवर किया था। तुम में से बहुत सारे लोगों के लिए खुजामत, जो कि एमिवे बंटाई के लिए डिस ट्रैक था, वो भी ब्रेक थ्रू ट्रैक हो सकता है। बहुत टाइम तक मैं भी इस चीज को मानता था कि MC Stan का ब्रेक थ्रू ट्रैक खुजामत होगा, बट जब वटा ड्रॉप हुआ था ना भाई, इस गाने के बारे में हर बंदा डिस्कस कर रहा था डीएचएच में, जो डीएचएच को थोड़ा सा डीपली फॉलो करता है, ठीक है। दिस सॉन्ग वाज समथिंग डिफरेंट भाई। ये इस टाइप का गाना, ऐसा म्यूजिक वीडियो डीएचएच में उस टाइम पे बहुत ही रेयरली देखने को मिलता था, जो MC Stan ने किया था। सो फॉर मी खुजामत भी नहीं है, समझ मेरी बात को भी नहीं है। वटा इज द ब्रेक थ्रू ट्रैक ऑफ MC Stan। अगर तुम एग्री करते हो इस बात से, कमेंट करके बताओ। ओके, चलते लिस्ट में आगे अपने अगले आर्टिस्ट पे, जो कि है एमिवे बंटाई, और एमिवे बंटाई का ब्रेक थ्रू सॉन्ग है समझ में आया क्या। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमिवे कमाया क्या मेरे वीडियो पे। तो एमिवे बंटाई के रफ्तार और एमिवे बीफ से पहले भी मल्टीपल ऐसे गाने हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इनिशियल डेज पे एमिवे ने और बंटाई ट्रैक ड्रॉप किया था, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद और बंटाई का हमें एक सीक्वल भी देखने को मिला, अगेन वो भी पॉपुलर हुआ। ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, वो ट्रैक ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, पर एमिवे की जो रफ्तार के बीफ से पहले की जो ग्रोथ थी ना, वो ग्रेजुअल थी। एमिवे ने ऑडियंस बिल्ड किया था, पर मेरे हिसाब से इस गाने की वजह से, या फिर इस गाने के बाद जो ट्रैक आए थे, इस टाइम पे एमिवे ने इतना ज्यादा ऑडियंस गैदर किया था, जो कि इस गाने को एमिवे का प्रॉपर ब्रेक थ्रू ट्रैक बनाता है। एंड दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से दिस सॉन्ग इज द ब्रेक थ्रू ट्रैक ऑफ एमिवे बंटाई। तुम क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। ओके, चलते लिस्ट में आगे, चेक करते अपने लिस्ट के अगले आर्टिस्ट को, जो कि है रफ्तार, और रफ्तार का ब्रेक थ्रू ट्रैक है, ऑलरेडी गेस कर लिया होगा तुम लोगों ने, एग्जैक्टली सही गेस किया है तुम लोगों ने, ठीक है। और कोई ट्रैक नहीं है, इस गाने का नाम है स्वैग मेरा देसी है। दीदी तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला, और पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा जला, और फोटो पे चढ़ाओ तेरी फूलों वाली माला अभी खा लो। सो जून 2024 में इस सॉन्ग का 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई एम ग्लैड कि रफ्तार को 2014 में भी मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था। जब ये गाना ड्रॉप हुआ था, मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मुझे अभी भी याद है,
अच्छे से याद है ये गाना भाई, इतना ज्यादा मैंने सुना है, रटा है, दोस्तों के सामने इंप्रेशन झाड़ा है वर्स सुना के, वो फास्ट वाला वर्स सुना के, ठीक है। एंड दिस सॉन्ग वेंट भाई क्रेजी वायरल, मतलब नॉन हिप हॉप ऑडियंस तक ये गाना पहुंच गया था। लोगों ने रफ्तार को इस गाने के थ्रू डिस्कवर किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि रफ्तार इसके पहले पॉपुलर नहीं थे या फिर इसके पहले उन्होंने गाना नहीं किया था, बट इस गाने की वजह से रफ्तार को लोगों ने प्रॉपरली जाना था, ठीक है। मतलब लोग जान गए थे कि भाई एक रैपर है जो कुछ क्रेजी करता है, बहुत फास्ट रैप करता है, ठीक है। इतना ही लोगों ने जाना था, मतलब और भी लोगों को जानना था इसके बाद, ठीक है। बट यस, दिस वाज द ब्रेक थ्रू ट्रैक ऑफ रफ्तार, और इस बात से तुम सब एग्री करोगे, इसमें डिसएग्री की बात ही नहीं है। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। मेरे आने वाली पीढ़ी को जन्नत की सीढ़ी, मेरे साथ चलो तुम करो खोके की डीली। मेरे को आती थी पहले वो प्यार वाली फीलिंग, 43 से निकले अब म्यूजिक की रैली। मेरे आने वाली पीढ़ी को जन्नत की सीढ़ी, मेरे साथ चलो तुम करो खोके की डीली। मेरे को आती थी पहले वो प्यार वाली फीलिंग, 43 से निकले। सो गाने का नाम है पीडी टू हेवन की सीडी, और आर्टिस्ट है मंटी स्टैनो एंड प्लस स्टैनो। और भाई लोगों की साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैप सॉन्ग देखने को मिला है। गाने की वाइब बहुत ही अच्छी है, बीट प्रोडक्शन बहुत ही सही है, भाई लोगों की जो फ्लो है या फिर डिलीवरी है बहुत ही यूनिक है, ठीक है। और अगर तुम आर्टिस्ट जैसे कि MC स्टैन, विजय डी के ऐसे आर्टिस्ट को सुनते हो, सो डेफिनेटली ये गाना तुम लोग को पसंद आने वाला है। भाई लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत सही लगा मेरे को। ओवरऑल काम, प्रोडक्शन, म्यूजिक वीडियो, एवरीथिंग इज रियली गुड। सो भाई लोग टैलेंटेड है, सपोर्ट डिजर्व करते हैं, गाना बढ़िया बनाया है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ गाना चेक करो, और मेरी साइड से भाई लोगों को ढेर सारा प्यार देना। ओके, बात हो गई रफ्तार की, अब चलते हैं अपने अगले रैपर पे जो कि है यो यो हनी सिंह। और अगर हम बात करें यो यो हनी सिंह के ब्रेक थ्रू ट्रैक की, तो वो है ब्राउन रंग। किस से तू भागेगी हुण बाची बाची के, तेनू रब ने हुसन दिता रा। इस गाने के पहले भी हनी सिंह के मल्टीपल ट्रैक आए थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, बट इस गाने को मैं ब्रेक थ्रू सॉन्ग क्यों बोल रहा हूं हनी सिंह का, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये हनी सिंह का पहला सोलो ट्रैक था। इसके पहले हनी सिंह ने जो भी गाना प्रोड्यूस किया था या फिर जो भी गाना बनाया था, उसमें उन्होंने एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम किया था या फिर एज अ रैपर काम किया था, रैपर म्यूजिक प्रोड्यूसर काम किया था, बट पूरा गाना हनी सिंह ने कभी नहीं गाया था। इस गाने से पहले ये पहला गाना था जहां पे हनी सिंह ने पूरा गाना खुद से परफॉर्म किया था, एंड दिस सॉन्ग वेंट सुपर वायरल। भाई ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और डेफिनेटली दिस सॉन्ग इज द ब्रेक थ्रू ट्रैक ऑफ यो यो हनी सिंह। ओके, बात हो गई हनी सिंह की, तो हम बादशाह भाई को कैसे पीछे छोड़ दे। अगले रैपर पे चलते हैं जो कि है बादशाह, और बादशाह का ब्रेक थ्रू ट्रैक है डीजे वाले बाबू। क्लब में तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूं। सो तुम लोग ये बिलीव नहीं करोगे, बट ये गाना बादशाह का पहला गाना था जहां पे बादशाह फीचर आर्टिस्ट नहीं थे, लाइक सोलो ट्रैक, फुल ट्रैक ये बादशाह का था। इसके पहले बादशाह के जितने ट्रैक भी आए थे, बादशाह ने एज अ फीचर आर्टिस्ट काम किया था। चाहे तुम सैटरडे की बात कर लो, प्रॉपर पटोला की बात कर लो, या फिर जितने भी भाई पंजाबी ट्रैक थे जिसमें बादशाह का रैप होता था, वो सारे फीचर ट्रैक थे जिसमें बादशाह ने फीचर किया था, और ये प्रॉपर सोलो ट्रैक था बादशाह का। एंड डेफिनेटली दिस सॉन्ग वेंट बिग, दिस सॉन्ग बिकेम पॉपुलर, एंड डेफिनेटली दिस सॉन्ग इज द ब्रेक थ्रू ट्रैक ऑफ बादशाह। सो माफिया मुंडीर के मेंबर की बात हो ही रही है, तो इक्का पाजी को कैसे भूल सकते हैं। हमारे लिस्ट के जो अगले रैपर है वो है इक्का, और बात करें हम इक्का के ब्रेक थ्रू ट्रैक की, इस गाने का नाम है हाफ विंडो डाउन। Steering wheel, हत्था च स्पीड होनी चाली दी, हाफ विंडो डाउन। सो इक्का का ये गाना हमें डॉक्टर जूस के साथ देखने को मिला था। डॉक्टर जूस की क्रेजी म्यूजिक प्रोडक्शन और इक्का की क्रेजी कंपोजिशन और रैप ने इस गाने को सुपर हिट बना दिया था। मुझे अभी भी याद है, सुबह सुबह जब मैं घर पे होता था, टीवी खोलने पे 9X या फिर 9X स्टेशन में ये गाना बजता था सुबह में, और मैं वाइब करता था भाई इस गाने पे। रियली ब्यूटीफुल ट्रैक। और अगेन भाई इसके पहले भी इक्का पाजी के जितने भी ट्रैक आए थे सारे फीचर वाले ट्रैक थे, ये पहला उनका सोलो प्रोजेक्ट था। मतलब he was the lead artist in this song, and this song went big, and definitely this is the breakthrough track of Ikka. ओके, चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे जो कि है कृष्णा, और कृष्णा का ब्रेक थ्रू ट्रैक है सीधा मेकओवर। इतनी भी क्या जल्दी थी मरने की, तुझे शौक है औरों का बोरो करने की, फिर भी कर पाया। तुम लोग शायद सवाल कर सकते हो कि भाई कैसा मेरा देश ट्रेंडिंग नंबर 1 पे गया था, वो क्यों नहीं है। वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे गया था, बट उस गाने पे व्यूज कितने आए थे वो भी तो देखो ना, बहुत कम व्यूज थे, ठीक है। और अगर हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन बाद में पॉपुलर हुआ। लाइक स्टार्टिंग में व्यंजन सिर्फ DHH ऑडियंस, लाइक हार्डकोर DHH ऑडियंस ने वो गाना सुना था, और जब कृष्णा पॉपुलर हुए उसके बाद जब व्यंजन कलमकार से ड्रॉप हुआ,
व्यंजन पहले दूसरे लेवल से आया था, कलमकार में जब व्यंजन अपलोड किया गया तब व्यंजन जाके पॉपुलर हुआ, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ब्रेक थ्रू ट्रैक जो कृष्णा का है वो है सीधा मेकओवर, जहां पे उन्होंने एमवे बंटाई को डिस किया था। कृष्णा का ये डिस ट्रैक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था और डीएचएच में मेन स्ट्रीम लेवल पे ऑडियंस ने इतनी ब्रूटैलिटी विटनेस नहीं करी थी, ठीक है, इसके पहले। और एमवे बंटाई को डिस किया था, जिनकी बीफ पहले रफ्तार के साथ हो रखी थी, तो लोग इंटरेस्टेड थे इस डिस ट्रैक में, जिसकी वजह से भाई अच्छे नंबर आए इस डिस ट्रैक को और मल्टीपल लोगों ने कृष्णा को भी डिस्कवर किया एंड डेफिनेटली दिस वाज द ब्रेक थ्रू ट्रैक ऑफ कृष्णा। ओके, चलते हैं अपने अगले रैपर पे। ये है डुओ जिनका नाम है सीधे मौत, और इस पे तो कोई डाउट नहीं होगा, सीधे मौत का ब्रेक थ्रू ट्रैक कौन सा है? यस, नान चाकू। खोके खोके पे खोके मुँह खोले मुँह चोदी पे कोडे फिर गोटे पे गोडे है दबा के जोटे पे जोटे है। तो सीधे मौत और एमसी स्टैन का हमें कोलैबोरेशन ट्रैक देखने को मिला था, नान चाकू, एंड दिस सॉन्ग वेंट बिग। सबसे पहले तो ये कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीधे मौत और एमसी स्टैन का हमें कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, और जब ये कोलैबोरेशन ड्रॉप हुआ दिस सॉन्ग वाज रियली रियली गुड। 2021 का वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप ट्रैक भी ये गाना बन गया, और मुझे ही लगता है कि भाई कोई सवाल है इस बात पे, डेफिनेटली दिस सॉन्ग इज द ब्रेक थ्रू ट्रैक ऑफ सीधे मौत। ओके, चलते लिस्ट में आगे चेक करते अपने अगले आर्टिस्ट को, जो कि है सिद्धू मूसेवाला, और सिद्धू बाजी का ब्रेक थ्रू ट्रैक है सो हाई। तो ये गाना 2017 में ड्रॉप हुआ था। ड्रॉप होने के बाद ही ये गाना पैन इंडिया में पॉपुलर हो गया। इसके पहले सिद्धू पाजी के जो भी गाने थे उसमें से बहुत सारे गाने पॉपुलर हुए थे, बट मोस्टली वो पंजाब एरिया या फिर क्या बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में सुना जाता था। बट ये ऐसा गाना था, पहला गाना था सिद्धू पाजी का जो पैन इंडिया में लोगों ने बजाया था और प्ले हुआ था। सो डेफिनेटली दिस सॉन्ग वाज द ब्रेक थ्रू ट्रैक ऑफ सिद्धू मूसेवाला। ओके, आ जाते हैं लिस्ट के लास्ट आर्टिस्ट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चेक करते हैं अपने अगले आर्टिस्ट जो कि है करण औजला, और करण औजला का ब्रेक थ्रू ट्रैक है डोंट लुक। पापियां दे लाए ना ड्रीम बल्लिए खांदे उठ तड़के ने भीम बल्लिए। सो करण औजला का ये गाना 2019 में ड्रॉप हुआ था। इसके पहले भी करण औजला ने मल्टीपल ट्रैक ड्रॉप किए थे, बट दिस सॉन्ग स्लोली बिकेम सुपर बिग एंड डेफिनेटली दिस इज द ब्रेक थ्रू सॉन्ग ऑफ करण औजला। ओके, सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डीएचएच आर्टिस्ट के ब्रेक थ्रू सॉन्ग। इसमें से कौन से आर्टिस्ट का ब्रेक थ्रू सॉन्ग तुम्हारा फेवरेट है, और इस लिस्ट से अगर तुम डिसएग्री करते हो तो तुम्हारे हिसाब से आर्टिस्ट का ब्रेक थ्रू सॉन्ग कौन सा होना चाहिए। अगर मैंने किसी आर्टिस्ट को मिस कर दिया है तो तुम उसका नाम कमेंट कर सकते हो नीचे, और उसका ब्रेक थ्रू सॉन्ग भी साथ में कमेंट कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।